हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर स्टडी में। दोस्तों आज शुरू करेंगे आर.एस. अग्रवाल मैथ का साझेदारी यानी साझा पार्टनरशिप चैप्टर को। तो उसके बारे में थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी बता दूं कि साझेदारी होता क्या है। देखिए दोस्तों, दो या दो से अधिक लोगों के मिलकर करने वाले व्यापार को साझेदारी कहते हैं। किसी संस्था को चलाने के लिए दो या दो से अधिक मालिक हो सकते हैं। किसी भी व्यापार को दो या दो से अधिक लोग चला रहे हैं तो वह साझे में चला रहे हैं या उनकी साझेदारी है। तो दोस्तों इसमें साझेदारी में लाभ जो होता है या हानि जो होगी वो उनके धन के आधार पर होगी। जो जितना धन लगाएगा उसे उतना लाभ या हानि का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, नीना तथा मीना ने क्रम से, देखिए पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है नीना तथा मीना। देखिए एक नीना है और दूसरी है मीना। दो महिलाएं हैं। 30,000 तथा 45,000, 30,000 तथा 45,000 रुपये लगाकर कोई व्यापार आरंभ करती हैं। 2 वर्ष बाद इनका जो लाभ होगा, समय है 2 वर्ष और लाभ है इनका 1,50,000। उन्होंने इतना लाभ कर लिया। तो इसमें पूछा है मीना का भाग कितना है। मीना का भाग पूछा है, मीना का भाग कितना है। देखिए दोस्तों, ये तो उनका लागत मूल्य है, लागत धन है। ये जो है ये उनका लागत धन है। अब हमें इसका लाभ निकालने के लिए हमें एक बात और बताता हूँ। चलिए निकले। अब क्या है, उनका लाभ निकालना है, हमें लाभ अनुपात निकालना है। तो लाभ अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस धन को तो ऐसे ही लिख लेंगे। 30,000 है हमारा ये धन और अनुपात लगा देंगे 45,000 है ये धन। अब देखिए यहाँ पर अगर दोनों ने सेम समय के लिए लगाया है, यानी दोनों ने 1 साल के लिए लगाया, 2 साल के लिए लगाया, सेम वर्ष के लिए लगाया है, अगर उन्होंने सेम साल के लिए लगाया है दोस्तों, अगर उन्होंने लगाया है सेम वर्ष के लिए या सेम साल के लिए तो हमें वर्ष लिखने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल मैं भी 2 वर्ष है तो 2 वर्ष में हम माह लगाया है सेम वर्ष के लिए या सेम साल के लिए तो हमें वर्ष लिखने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल मैं भी 2 वर्ष है तो 2 वर्ष में हम माह में लिख लेते हैं। तो 2 वर्ष में होते हैं 24 माह इधर और 24 माह इधर। दोनों ने 24 महीने के लिए लगाया। काट लेंगे इन 3 जीरो से, ये 3 जीरो ख़त्म हो जाएंगे, इस 24 से 24 भी ख़त्म हो जाएगा और इसे काट लेंगे। 15 दूनी 30 हो जाएगा और 15 दिया 45 हो जाएगा। यानी इनका जो अनुपात आ जाएगा वो 2 अनुपात 3 के अनुपात में आ जाएगा। यानी नीना को तो लाभ का 2 मिलेंगे और मीना को मिलेंगे 5। टोटल जो होंगे वो 5 के यूनिट में होंगे। दोनों का जो लाभ है वो कितना है, 5 यूनिट। 3 और 2 5, हम मान लेते हैं ये 5 यूनिट है। 5 यूनिट बराबर धन कितना है, ये तो 5 यूनिट हो गए। धन है हमारा 1,50,000। अब हमें निकालना है मीना का। तो मीना के कितने हैं, 3 पॉइंट है तो 3 पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, या 3 यूनिट कह लो, 3 यूनिट या 3 पॉइंट। तो 15 1,50,000 बटे 5 गुणा 3। 5 से काटेंगे 3 बार, 1 2 3 4, तो 3 तिया हो गया 9, 9 1 2 3 4, यानी 90,000 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। 90,000 मिलेंगे मीना को और 2 पॉइंट 1 पॉइंट की वैल्यू आ गई हमारी 3, 30,000 और 60,000 मिलेंगे। इसे दोनों में बढ़ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा में मिथिलेश ने 48,000 रुपये लगाए और विद्या ने 56,000 रुपये लगाए। लेकिन विद्या ने जो धन लगाया था वो लगाया था यहाँ पे समय नहीं, जो एक का समय है
ठीक है, चलो देखिए, ये तो हो गया लागत धन, जो कुल धन लगाया था वो इतना इतना लगाया। इसने अब लगाते हैं अनुपातिक निकालने के लिए 48,000, तो हमारा ये हो ही जाएगा। और इसने जो लगाया, मिथिलेश ने जो लगाया था वो पूरे 12 महीने के लिए लगाया था, क्योंकि वर्ष के अंत में पूछा है, एक वर्ष के अंत में। और 7 महीने बाद विद्या ने 56,000 रुपये लगाए थे। यानी एक बात बताइए दोस्तों, 48,000 रुपये इसने 7 महीने तक पहले लगा रखे थे, फिर उसके बाद 7 महीने बाद आई विद्या और 1 साल तक काम किया दोनों ने। जो इसने मिथिलेश ने काम किया था 1 साल तक, तो इस 7 महीने तो इसने फालतू किए, ये तो 12 में से 7 निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा 5। केवल 5 महीने ही उसने विद्या ने अपना पैसा लगाया था और लाभ हुआ था इतना। और पूछा है विद्या का धन कितना है, विद्या का धन निकालना है। समय इसमें 12 महीने दिया वैसे, तो हम अब इसे काट लेंगे 3 जीरो से, तो ये 3 जीरो ख़त्म हो जाएगा। और 8 छंग 48 और 8 सत्ते हो जाएगा 56। और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। 12 छंग 72 अनुपात 5 सत्ते 35। जो टोटल धन हुआ हमारा वो इतना हुआ। टोटल जो धन है हमारा 35 और 7 107 हो गया। लेकिन वो कह रहा है 107 नहीं, टोटल जो धन है वो हमारा 5,885 रुपये का है। हमें टोटल धन है हमारा ये 107, और हमें निकालना किसका है, निकालना है हमें विद्या का। तो विद्या के कितनी यूनिट है 35, तो 35 से कर देंगे गुणा, कैलकुलेशन कर लेना, धन आ जाएगा। चलो मैं कर ही देता हूँ। पंजे 107 हो 535 हो गया हमारा बच्चा। यहाँ पे 535 में से 88 में से 35 निकालेंगे, 88 में से 35 निकाल देते हैं। 3 बचा और 5 बचा 53, और 5 ही बचा, 5 से फिर जाएगा 55। तो 55 गुणा 35 कर लेना, धन आ जाएगा इसका विद्या का। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा जो तीसरा है, धन भी चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 5:6 के अनुपात में ए और बी हैं। 5:6 के अनुपात में धन लगाते हैं। देखिए इसे हम 2 तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके बताऊंगा। कोई व्यापार आरंभ करते हैं। 8 महीने बाद बी ने अपनी सारी पूंजी वापस ले ली, तो इसने कितने दिन के लिए लगाई अपनी पूंजी, ये तो कुल धन है, कुल लागत धन है। और उसने कितने दिन के लिए लगाई, ए ने लगाई केवल 8 महीने के लिए, क्योंकि 8 महीने बाद तो उसने सारा धन वापस ले लिया। और बी ने 6 लगाई थी, लेकिन इसमें पूछा गया है वर्ष 8 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी वापस ले ली यदि वर्ष के अंत में लाभांश जो है वो 5:9 के में 5:9 अनुपात में बटा, तो 5:9 बता। बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई थी, बी ने पूछा है, बी ने कितने समय के लिए लगाई। अब देखिए मान लेते हैं 22 समय के लिए लगाई। 22 मान लो, एक्स तो नहीं मान सकते, एक्स मान सकते हैं क्या, एक्स कोई है थोड़ी, एक्स मान लो, एक्स समय के लिए लगाई। और जो उनका समय हो गया वो 5:9 के अनुपात में लाभ हो गया, वो उनको बटा। तो देखिए 5 गुणा 8 ऊपर हो जाएगा और 6 गुणा बाई एक्स नीचे हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारा 5:9 के। क्योंकि हमें लाभ जो है इतना मिला है तो काट लेंगे। 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, तो 3x इधर बचा, इधर जाएगा तो कर लेंगे इसे। 9 की गुणा 5 में करेंगे, 9 पंजे 45, 5 चौक तो हो गया 20, तो 20 गुणा 9 ये इधर गया और ये 3x इधर जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 15x। क्योंकि 5 गुणा 3x और ये 15 इधर से उठ के नीचे आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, तो x बराबर हो जाएगा, ये 20 है तो ऊपर लिख लेंगे 20 गुणा 9 बटे 15 गुणा
15 नीचे आ जाएगा, 5 गुणा 3, 3 तिया 9 और 5 चौक 20 और x बराबर आ जाएगा हमारा 12। देखिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे चौथा। हेमंत ने 50,000 निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। हेमंत है, हेमंत ने 50,000 निवेश किए और एक व्यापार आरंभ किया। एक व्यापार आरंभ के 8 महीने बाद 70,000 की राशि लगाकर संदीप भी व्यापार में शामिल हो गया। कितने की? 70,000 की राशि लगा करके। 70,000 की राशि संदीप लगा सम्मिलित हो गया। 8 महीने बाद हो गया। 3 वर्ष बाद इनका लाभांश बंटवारा किस अनुपात में होगा? और समय है 3 वर्ष। 3 वर्ष का समय है और अनुपात पूछा है, लाभ का अनुपात। लाभ का अनुपात बराबर क्या होगा, ये पूछा गया है। देखिए इसमें एक थोड़ी सोचने वाली बात है कि हेमंत ने एक व्यापार आरंभ किया, उसके 8 महीने बाद 3 वर्ष को हम अगर महीनों में बदलें तो 12 तिया 36 माह हो गए। यानी ये तो कुल धन हो गया और जो लाभ का धन होगा, जो अनुपातिक धन होगा वो 50,000 गुणा हेमंत ने तो 36 महीने के लिए लगाया था अनुपात, फिर 70,000 लगाया था उसने संदीप ने 8 महीने बाद, यानी 8 महीने 36 में से कम कर देंगे तो 28 हो जाएगा। तो काट लेंगे, 3 जीरो इधर हैं, 3 जीरो इधर हैं, 1 जीरो और है, 1 जीरो और है, कटेगा क्या? और 4 से काट लेंगे, 9 चौक 36 हो गया और 7 चौक हो गया 28 और ये हमारा हो गया 9 पंजे 45, अनुपात 7 सत्ते 49। और टोटल जो धन अनुपात में पूछ रहा है, अनुपात पूछा गया है, लाभ का अनुपात क्या होगा? तो लाभ का अनुपात ही यही होगा, 45 अनुपात 49, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला, ये था क्वेश्चन नंबर 5। 5वां है, प्रकाश है, सुनील है और अनिल है। पी से प्रकाश, सुनील और अनिल 3 लोग हैं। इन्होंने अपनी लागत का 11 लाख और 16,50,000 और इसने लगाए 8,25,000। अनिल ने 8,25,000 लगाए। अब इसमें बताएगा निवेश किए, व्यापार आरंभ किए 3 वर्ष के अंत में, 3 वर्ष समय है 36 माह का, और अनिल का 50% बराबर क्या, ये पूछा गया है, ये हमसे पूछा गया है। और कुल लाभ है 19,50,000 और कुल लाभ बराबर 19,50,000, 19.5 लाख रुपए। चलिए तो हमारा आ गया कुल धन जो उन्होंने लगाया था व्यापार आरंभ करने से पहले। अब हम इसे लिखते हैं अनुपातिक रूप से लाभ में कन्वर्ट करेंगे तो 11, क्योंकि 3 जीरो इसमें है, 3 जीरो इसमें है और 3 जीरो इसमें है, तो हमारा हो जाएगा 1100 अनुपात 1650 अनुपात 825। समय सबका समान है तो समय लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, फिर भी लिख देता हूँ 36 गुणा 36 गुणा 36, तो 36 से 36 जाएगा, 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 25 चौका 100, इसे काटेंगे 25 से, 25 छिक्का 150 और 65, 25 छिक्का 150, इसे काटेंगे 25 तिया 75 और 7 25 तिया 75, 11 चौक 44, 11 छंग 66 और 11 तिया 33। जो कुल अनुपात आया हमारा, ये आया 4:6:3 के अनुपात में आया। और यहाँ पे बताया गया है इसका कुल जो धन है 19 लाख
50,000 है। हमारा जो अनुपातिक रूप है वो है 4:6:3। तीनों को जोड़ेंगे 6 4 10 3 13 यूनिट बराबर हो जाएगा हमारा 13 यूनिट बराबर है 19,50,000। और हमें निकालना है अनिल का 50%। तो अनिल की यूनिट कितनी है 3, हमें 1 यूनिट का निकालना है। 1 यूनिट बराबर 19.5 बटे 13। काटेंगे 13 एकम 13, 13 पंजे 65, यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू है 1 यूनिट बराबर है 1.5 लाख के। और हमें निकालना है 3 यूनिट का 50%। 3 का ही 50% मत 3 का निकालेंगे तो 3 यूनिट का हो जाएगा 4.5 लाख। और हमें निकालना है इसका 50%, तो इसका 50% हो जाएगा 2.25 लाख। क्योंकि इसका आधा हो जाएगा, आप निकाल लेने इसका आधा 2.5 लाख होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर देखेंगे छठा। क्वेश्चन देखेंगे। गौतम ने 60,000 रुपये के निवेश पर एक व्यापार आरंभ किया। 8 माह बाद जतिन ने 8 महीने बाद 35,000 रुपये लगाए। जतिन ने 35,000 रुपये लगाकर 8 महीने बाद जतिन ने व्यापार आरंभ में साझेदारी हो गया। 2 वर्ष के बाद दोनों का लाभ क्रमशः किस अनुपात में बटेगा। 2 वर्ष समय पूछा है, समय है 2 वर्ष, 2 वर्ष यानी 24 माह। और पूछा है दोनों का अनुपात, दोनों का लाभ अनुपात बराबर क्या होगा। देखिए, गौतम ने व्यापार आरंभ किया, उसके 8 महीने बाद जतिन आ गया, यानी गौतम, ये तो हो गया कुल धन। और अनुपातिक रूप से अब निकालेंगे तो 60,000 जो धन था वो गौतम ने लगाया। उसने कितने दिन के लिए लगाया, तो 24 महीने के लिए लगाया, क्योंकि उसने तो व्यापार आरंभ किया। अब 8 महीने बीत गए, यानी 24 में से 8 निकाल दो आप, तो हमारे पास बचेंगे 16। अब 16 महीने जो है उसने 35,000 रुपये लगा करके जतिन ने काम किया। 16, इनका अनुपात निकालेंगे। 3 जीरो इधर हैं और 3 जीरो इधर हैं, ये कट जाएगा। अब 5 से काट लेंगे, 8 से काटेंगे, 8 तिया 24 और 8 दूनी हो गया 16। और 5 से काटेंगे, 12 पंजे 60 और 5 सत्ते 35। अब हमारा जो आ गया 12 गुणा 3 अनुपात 7 गुणा 2। अब 2 से काट लेंगे 6 और 6 दूनी बाद 6 तिया 18 अनुपात 7। तो उनका जो धन बटेगा वो 18:7 के अनुपात में बटेगा। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। $50,000 निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू किया। सरिता को हम एस से डोनेट कर रहे हैं और इसने धन लगाया 50,000 रुपये का। 50,000 रुपये धन न लगाया और एक बुटीक चालू किया। 6 महीने बाद नीता ने 6 महीने बाद अब नीता आ गई और उन्होंने 80,000 का धन लगाया और वो भी इसमें साझेदार हो गई। 6 महीने बाद उसकी साझेदारी हो गई। 1 वर्ष के अंत में, देखिए 1 वर्ष तक इसने, अब ये तो आ गया हमारे पास कुल धन। अब हमारे पास अनुपातिक निकालना है तो 50 तो हमारा ये हो ही जाएगा 50,000 अनुपात 80,000, ठीक है।
अब देखिए दोस्तों, सरिता ने तो 12 वर्ष के लिए लगाया था, क्योंकि समय है हमारे पास 12 माह का समय है। सरिता ने 12 माह के लिए लगाया और उसके 6 महीने बाद जो है नीता आ गई हैं। 6 महीने बाद नीता आ गई हैं, यानी 12 में से 6 निकाल देंगे तो 6 बचेगा, यानी 6 महीने कुल उसने लगाए। इसमें से देखिए 4 जीरो इधर हैं और 4 ही जीरो इधर हैं, काट लेंगे और 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 से ये ख़त्म हो जाएगा और 2 से ये ख़त्म हो जाएगा 4 बार। तो 5:4 के अनुपात में उनका जो धन है, बचत है, वो बटेगा कुल जो बचा। अब वो कह रहे हैं जी हमारा जो हमें जो लाभ हुआ वो 18,000 का हुआ। कुल लाभ था 18,000, कुल लाभ बराबर 18,000। तो सरिता का लाभ क्या होगा? सरिता का लाभ पूछा है, तो सरिता का लाभ है 5 पॉइंट यूनिट का, टोटल यूनिट है 9, यानी कि 18,000 को हम भाग करेंगे टोटल यूनिट 9 से। अब 9 से 1 यूनिट का निकल आएगा, तो हमें निकालना है, सरिता की है 5 यूनिट, तो 5 से कर देंगे गुणा, और 9 दूनी हो गया 18, यानी कि 2,000 और 5 दूनी 10,000। ये हमारा आंसर होगा। सरिता का जो यूनिट लाभ होगा वो 10,000 का होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, 3 मित्र हैं P, Q और R। 3 मित्र हैं दोस्तों। एक व्यापार आरंभ किया तथा 45,000, 70,000 और 90,000। देखिए 45,000 लगाए और 70,000 लगाए और 90,000 लगाए। तीनों ने एक व्यापार आरंभ कर दिया लगा करके। 2 वर्ष के अंत में, समय है 2 वर्ष यानी 24 माह, 24 माह का समय है हमारे पास। जो लाभ हुआ वो 1,64,000 का हुआ। तो क्यू का लाभ कितना है? लाभ बराबर क्या होगा? 1,64,000 का लाभ हुआ। क्यू का लाभ पूछा है, क्यू का लाभ कितना है, केवल लाभ ही पूछा है उसमें। और तीनों ने जो लगाया 2 वर्ष के अंत में, तो 24 में ये देखिए, ये तो हो गया कुल धन। कुल धन जो उन्होंने लगाया था, अभी से अनुपातिक रूप में निकालेंगे जो उनका। तो 45,000 तो हमारा ये हो जाएगा इसका पी का अनुपात, 70,000 हो जाएगा क्यू का अनुपात और 90,000 हो जाएगा आर का। अब इन्होंने लगाया कितने? 24 महीने के लिए लगाया, तो गुणा 24 और गुणा 24 से तो कटेगा 24 पूरा। तो 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। अब हमारे पास बचा 45 अनुपात 70 अनुपात 90। काटेंगे 5 से, 9 पंजे 45 हो गया और 14 पंजे 70 हो गया, 18 पंजे 90 हो गया। अब 3 से तो कटेगा नहीं ना, 2 से कटेगा। तो देखिए अब जो टोटल उनका जो अनुपात आया है वो 9 अनुपात 14 अनुपात 18 आ गया। उसने कहा है जी जो हमारा टोटल यूनिट है, क्यू का पूछा है, तो हमारी जो टोटल लाभ है वो 1,64,000 है। अब टोटल जो यूनिट है हमारे पास वो है 18 और 14, ये हो गए हमारे 42 और 9 51, 23 और 8 31, 41 हो गई ना, 20 30 40 41 यूनिट। और पूछा है हमसे क्यू का, और क्यू की यूनिट है 14, तो गुणा कर देंगे 14 से। 4 बार ये जाएगा तो 1 2 3 जीरो बचे हैं, तो 14 चौका 56 के बाद में कितने जीरो? 1 2 3, यानी कि 56,000 हो जाएगा क्यू का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। निनाद, एक तो हो गया हमारा निनाद। देखिए मैं थोड़ा इंक भर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर, निनाद, विकास तथा मानव। देखिए एक तो निनाद है को एन से, विकास को बी से और मानव को एन से डिनोट करते हैं। में साझे में मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। तीनों एक आरंभ करते हैं व्यापार। आरंभ में निनाद कुछ राशि का निवेश करता है। मान लेते हैं निनाद ने एक्स राशि का निवेश किया, हम एक्स मान लेते हैं, एक्स राशि का निवेश किया। उसके 6 महीने बाद विकास ने उससे दोगुनी राशि लगा दी। भाई 6 महीने बाद, 6 महीने बाद यानी 2x लगा दिया 6 महीने बाद। अब क्या हुआ, व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। इसके 8 महीने बाद मानव इसे तिगुनी यानी कि इससे तिगुनी कितनी हो जाएगी, 6 3 दूनी 6 यानी 6x लगा करके, तिगुनी का मतलब 6x लगा करके इसकी तिगुनी राशि लगा करके 8 महीने बाद विकास सम्मिलित हो जाता है। वर्ष के अंत में 45,000 के लाभ में मानव का लाभ कितना है, कुल लाभ है 45,000 का, कुल लाभ है 45,000 का। और समय है हमारे पास 12 माह, साल भर का समय है। लाभ इतना हो गया और हमसे पूछा गया है इसमें लाभ है, तो मानव का लाभ कितना होगा, मानव का पूछा है, यानी m बराबर m को कितना मिलेगा। देखिए दोस्तों, ये तो कुल धन है जो लगाया गया है, उन्होंने अपना लगाया है। x इधर है, हम इसे अनुपातिक रूप में लिखेंगे तो x अनुपात 2x अनुपात 6x, थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे, x अनुपात 2x अनुपात 6x। देखिए ए ने लगाया, पूरे साल भर लगाया था, उसने शुरू स्टार्ट किया था तो उसने तो 12 महीने के लिए लगाया, लेकिन 6 महीने बाद बी ने लगा दिया तो 12 में से 6 गए तो 6 बचे। और सी ने फिर 8 महीने बाद लगाया, यानी कि उसने कितने दिन के लिए लगाया, केवल 4 महीने के लिए उसने धन लगाया था। अब देखिए इसे काट लेंगे, 6 दूनी 12 इसमें है, 12 इसमें है और 6 ये गया और 2 ये, 6 दूनी 12, यानी कि हमारे पास जो बचा x अनुपात 2x बचा। जोड़ लेंगे तीनों को, x 2x और 2x 4x हो गया। 4x की जो वैल्यू है वो दी हुई है, यानी 4x फुल यूनिट हो गया, वो दी हुई है 45,000 के बराबर। 4x इजिकल टू 45 और हमें निकालना है m का, और m की वैल्यू है 2x, यानी 2x का मान निकालना है। तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी, x बराबर हो जाएगा 45,000 बटे 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 0 और हमारा हो गया। अब 2x की निकालनी है तो 2 से कर देंगे गुणा। x की वैल्यू जो आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई यहाँ पे, x बराबर हो जाएगा 11,250 और 2x की वैल्यू हो जाएगी हमारी, 2 से कर देंगे गुणा, तो हमारे हो जाएगी 11 दूनी 22, 0 इधर से लेंगे 0 0 5 और 11 दूनी 22, 22,500 हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, विकास निनाद मानव वाला, 9वां। ई इनमें से कोई नहीं, 9 का ई हो जाएगा। चलिए दूसरा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, सीना मीना रीना। सीना, मीना और रीना, 3 लोग हैं, सीना मीना रीना, क्रमशः 63,000, 56,000 और 84,000। 63,000, 56,000, 84,000 रुपये लगाते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ को उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि इस लाभ में रीना का भाग 54,000 है
तो समय है हमारे पास 12 माह, और रीना का लाभ है, रीना का लाभ बराबर है हमारा, जो रीना का लाभ है वो 54,000 है। रीना का लाभ 54,000 है, तो कुल लाभ बराबर क्या होगा? कुल लाभ पूछा है हमसे। देखिए दोस्तों, ये तो हो गया जो उन्होंने कुल धन लगाया था, वो कुल धन। अब क्या है, रीना ने जो, चलिए इसे उतार लेते हैं, 63,000 अनुपात 56,000 अनुपात 84,000। 12 महीने के लिए तीनों ने लगाया, तो गुणा 12 गुणा 12 और गुणा 12 से 12 और 3 जीरो से ये भी 3 जीरो और ये भी 3 जीरो। हमारे पास बचा 63 अनुपात 56 अनुपात 84। काट लेंगे, कितने से कट सकता है? 7 8 कट जाएगा 7 से, 9 सत्ते 63 और 7 अट्ठे 56 और 12 सत्ते 84। अब जो टोटल निकल के आया वो हमारा 9 अनुपात 8 अनुपात 12 का अनुपात निकल के आया, यानी उनका लाभ का अनुपात ये हो गया, उनका लाभ का अनुपात ये हो गया। अब इसमें बताया गया है कि रीना का कितना है? 12, यानी 12 यूनिट की जो वैल्यू है, 12 यूनिट की जो वैल्यू है वो 54,000 है, क्योंकि रीना का जो कुल लाभ है वो इतना है, और टोटल लाभ पूछा गया है। जब रीना 12 यूनिट की वैल्यू 54,000 है और हमारे पास है 29 यूनिट, क्योंकि 12 8 20 और 9 29 यूनिट की निकालनी है। 29 यूनिट बराबर क्या होगा, ये पूछा गया है। तो 12 यूनिट की ये है, तो 54,000 जो वैल्यू है वो 12 यूनिट की है। 54,000 जो वैल्यू है वो 12 यूनिट की है, गुणा 29 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। काट लेंगे, 12 चौक 48, 6 बचा 12 पंजे 60, 0 0 4500 और 4500 गुणा 4500 गुणा 29, जो आंसर निकल के आएगा वही हमारा आंसर होगा टोटल।